समझना समोद्दमः शौचम स्थैर्यम कारुण्यम वाग्निष्ठ। जो करुणावान है, बहुत प्रेमी है, उसके घर में लक्ष्मी आती। जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। और छठी चीज है वाग निष्ठुरा, जिसकी वाणी कठोर नहीं है, जो प्रेम से बोलता है, उसके घर में लक्ष्मी आती है। और सातवीं चीज मित्राणाम चा अनभिद्रोह। विदुर कहते हैं कि हे राजन, जो अपने मित्रों से विद्रोह नहीं करता है, मित्र की गम खा लेता है, मित्र को शत्रु नहीं बनने देता है, ज्यादा गड़बड़ी है मीठे मीठे साथ छोड़ देता है, लेकिन जो मित्र को शत्रु नहीं बनाता है, समिधि श्रिया, उसके घर में लक्ष्मी का निवास रहता है। याद रखना, आपका जीवन मंगलमय हो, आप अपनी आदतों को जीत सकें, ऐसी शक्ति आप में पैदा हो। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, घर को मंदिर समझना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, थोड़ा व्यायाम भी कर लेना और भोजन चबा चबा कर खा लेना, हमेशा प्रसन्न रहना। इस संसार में चिंता करके मत जियो, क्योंकि चिंता करने से शरीर बदरूप हो जाता है, चिंता करने से शरीर बलहीन हो जाता है, चिंता करने से शरीर में नाना रोग आ जाते हैं, और चिंता करने से आपका शरीर जल्दी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए संसार में कभी हानि भी होगी, कभी नुकसान भी होगा, और कभी खुशखबरी भी आएगी, कभी दुख की खबर आएगी। अपने आप को संभालना सीखो। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगत अस्पृहा, वीतराग भय क्रोधा स्थिति विमुच्यते। जो दुख आने पर भी दुखी ना हो, और सुख के आने पर और सुख मिले और सुख मिले, ऐसी उसके अंदर इच्छा ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो व्यक्ति संसार में सफल माना जाता है, दुख दुखी न कर पाएगा। छोटी छोटी बात में दुखी मत हुआ करो, सहनशीलता रखा करो। कभी तुम्हारी पार्टी चुनाव हार जाए, दुखी मत हो, फिर तैयारी करिए, 5 साल आराम से रहिए, भी स्वास्थ्य सुधार लीजिए, हार जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि हार के भीतर से ही जीत का द्वार खुलता है। चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, मनोबल नहीं हारना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए, साहस नहीं हारना चाहिए, परिश्रम नहीं हारना चाहिए, आत्मबल नहीं हारना चाहिए। जिसके पास बुद्धि बल, आत्मबल, मनोबल है, वो व्यक्ति एक के ना एक दिन हार को भी गले का हार बनाता है, और उसी में सफलता का द्वार निकालता है। घबराओ मत, नुकसान में भी परेशान मत हो। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपनी रानी के लिए सेव फल काट रहे थे। ज्यादा प्रेम में बोले, मैं काट कर खिलाता हूं तुझे। कभी काटा तो था नहीं, प्रैक्टिस थी नहीं, तो अंगूठा कट गया चक्कू से। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि मेरा अंगूठा कट गया आज। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अरे उसका अंगूठा कट गया, दर्द हो रही, खून बह रहा, वो बोल रहा बहुत अच्छा हुआ। तो गुस्सा आ गई अकबर बादशाह को, बोले इसको जेल में डाल दो। बना घूमता बीरबल, मुख्यमंत्री है, कैसा है, जेल में डाल दिया।
तो फिर बीरबल ने कहा ये उससे भी अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, हम जेल में रहेंगे। ठीक, अच्छा हुआ। जंगल में सैर करने के लिए अकबर बादशाह निकले, दूसरे लोगों को साथ लिया। जहां कबीले लोगों के घर थे वहां पर पहुंच गए। उन लोगों ने, कोई देवी की पूजा चल रही थी, कोई देवी देवता की पूजा, तो उसमें बलि देना था। तो अकबर बादशाह को पकड़ लिया, बोला ये ठीक ठाक दिख रहा है, हट्टा कट्टा सुंदर आदमी, इसकी बलि चढ़ा देंगे देवी देवता। निकाला गड़ासा और सिर पे गर्दन पे धरा। अकबर बादशाह को आंसू आ गए कि आज ही निपट गई लड़का। बोले देख लो कहीं खंडित तो नहीं, कटा कुटा कुछ तो नहीं। देखा तो अंगूठा कटा था। अरे बोले इसको छोड़ दो, ये खंडित आदमी की बलि नहीं की जाती है, इसका तो अंगूठा कटा। छोड़ दिया। अकबर बादशाह मन ही मन सोचते हुए आया कि बीरबल ने सही कहा था कि अंगूठा कट गया, अच्छा हुआ, आज बच गए, नहीं तो मार डाले जाते। घर आया, बीरबल को बुलाया, कहा बीरबल तुमने सही कहा था, अच्छा हुआ। तो बोले ये तो समझ में आ गया कि मेरा अंगूठा कट गया, और वहाँ जंगलवासी जो कबीला बना कर रहते थे वे देवी देवता की पूजा कर रहे थे, बलि चढ़ाने के लिए मुझको पकड़ दिया। अंगूठा कटा देखा तो बोले खंडित आदमी है, तो नहीं बलि चढ़ाया, मेरी जान बच गई। तो आपने सुबह कहा था कि अंगूठा कट गया, बहुत अच्छा हुआ, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जेल में डाल दिया। तो फिर तुमने कहा था बहुत अच्छा हुआ, वो क्यों कहा था? उसमें जेल में डाला, वो कैसे अच्छा हुआ? तो बीरबल ने कहा अगर जेल में न डालते तो मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, मैं चलता साथ में, तो मेरी बलि हो जाती। तो मुझे जेल में डाल दिया, वो भी बहुत अच्छा हुआ, मैं बच गया। वो भी बहुत अच्छा हुआ। तब भी अकबर बादशाह खुश हो गया और बीरबल से क्षमा मांगा कि आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो जो हुआ अच्छा हुआ, कोई चिंता नहीं। बहुत जन्म के कर्मों का फल भाग्य बनता है, वो भाग्य जीव के साथ में होता है, उसके अनुसार हमारा आपका आगे का जीवन बनता है। इसलिए घबराओ मत, दुखी मत हो। आइए, तो ये प्रसंग का निदान हो गया। तीसरा प्रश्न था, 1 मिनट में उत्तर दे देता हूँ। कबीर से पूछा गया भक्ति बड़ी है कि संपत्ति बड़ी है? तो कबीर कहते हैं अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय स्थलो राज, भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय स्थलो राज। ज्यादा हो गया। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय स्थलो राज। भक्ति महातम ना तुले, ई सब कौने काज। कबीर कहते मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के मूल्य के बराबर उसको नहीं तौला जा सकता है, क्योंकि मुक्ति तब होगी जब भक्ति होगी। आइए, कथा विसर्जन होत है, सुनिए भक्त महान, आरती मंगल कीजिए, लेकर गुरु का नाम। नेपाल देश ये धन्य है, विराट नगर भी धन्य, और श्रोता सब ही धन्य है, साधु संत भी धन्य। रीतेश साहेब धन्य है, और सभी संत हैं धन्य, और जिन जिन ने सहयोग दिया उनका बड़ा है पुण्य। निज निज स्थान पर खड़े होइए, आरती मंगल प्रारंभ करो, घर घर का अमंगल दूर करो, गुरुवर से प्रेम भरपूर करो।
खड़े होकर ताली बजा दीजिए पहले जोरदार।